Hello, my dear students. I hope you all are doing well and all are safe in your houses. So आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज़ फ्लावर्स. सो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने आसपास अलग अलग शेप एंड साइज़ के फ्लावर्स देखते होंगे. हर फ्लावर का अपना एक कलर होता है और हर फ्लावर अपने सीज़न के अकॉर्डिंग ब्लूम करते हैं. ब्लूम का मतलब होता है खिलना. सो आज हम उन्हीं फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में. फ्लावरिंग प्लांट्स ये वो प्लांट्स होते हैं जिन पे फ्लावर्स बियर करते हैं, मतलब कि जिन पे फ्लावर्स आते हैं. इनके पास बर्ड होती है जो धीरे धीरे साइज़ में बड़ी होती है और उसके बाद वो फ्लावर बन जाती है. बर्ड का मतलब होता है कली. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स के होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया. इन फ्लावर्स को आप विंटर सीजन में देखते हो. वहीं जैसे कि हिबिस्कस हो गया, इसको आप कब देखते हो? इन फ्लावर्स को आप समर्स में देखते हो. बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर ब्लूम करते हैं, जैसे कि रोज़ फ्लावर. रोज़ फ्लावर को, और स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना कि जो रोज़ है उसको फ्लावर्स का क्वीन बोला जाता है. इसके बाद हम बात करेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की. ये वो प्लांट्स होते हैं जिन पे कोई भी फ्लावर नहीं होता है और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट. और इसका एग्जाम्पल है कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, स्प्रूस, कॉटन एंड फर्न. ये जो भी आप प्लांट्स देख रहे हैं डायग्राम में, ये सारे क्या होते हैं? ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. और इसका सबसे रेलिवेंट एग्जाम्पल होगा क्रिसमस ट्री. आप देखते हो ना, जो क्रिसमस ट्री होता है उस पर कोई भी फ्लावर ब्लूम नहीं करते हैं. ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के. आई होप आपको फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स समझ आ गया होगा. अब हम इसके बारे में इसके बाद बात करेंगे हाउ बर्ड्स बिकम सीड्स, कि कली जो है वो सीड्स कैसे बनती हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि किसी भी प्लांट पे सबसे पहले एक कली आती है, और वो जो कली होती है वो सेपल में बंद होती है. सेपल का मतलब होता है कि एक पत्ता जो कि फ्लावर की कली को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. धीरे धीरे उस बर्ड का साइज़ बड़ा होता है और फिर वो फ्लावर में ब्लूम करती है. ब्लूम का मतलब मैंने आपको बताया था खिलना. धीरे धीरे जैसे कली का साइज़ बड़ा होता है, फिर वो फ्लावर खिल जाती है कली. उसके बाद क्या होता है कि वो जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस फ्रूट के अंदर आपको कुछ सीड्स मिलते हैं, जिन सीड्स की हेल्प से हम उन्हें फिर से जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर के बारे में. फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कि फ्लावर्स को एक बड़ी सी लैंड पे ग्रो करना कमर्शियल यूज़ के लिए. कमर्शियल यूज़ का मतलब होता है सेल करने के लिए. जैसे आप वेजिटेबल्स ग्रो करते हो, आप अदर क्रॉप्स ग्रो करते हो, वैसे ही फ्लावर्स को बड़ी बड़ी लैंड पे ग्रो किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग और फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ फ्लावर्स के बारे में. आप सभी को पता है कि फ्लावर्स का हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम जब भगवान की पूजा करते हैं, हम जब गॉड की वर्शिप करते हैं तो हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. हम जब टेम्पल्स में विज़िट करते हैं तो भी हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं. अलग अलग ओकेजन्स जो आते हैं, जैसे कि दीपावली, हम उन पे फ्लावर्स की रंगोली बनाते हैं. फ्लावर्स की हेल्प से हम बुके वगैरह भी बनाते हैं. फ्लावर्स को फेस्टिवल्स में भी यूज़ किया जाता है. इसके बाद हम बात करेंगे बीज एंड फ्लावर्स के बारे में, कि बीज और फ्लावर्स का क्या रिलेशनशिप होता है. फ्लावर्स में एक नेक्टर्स होता है जो कि बीज एंड बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, और बीज के पास कलर विजन होता है. मतलब कि बीज को कलर्स सारे, जैसे हम कलर्स देख पाते हैं, वैसे बीज के पास भी एक कलर विजन होता है. और बी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिनेटिंग फ्लावर्स. बीज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बी हाइव. बी हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पे मधुमक्खी रहती हैं. बी हाइव में क्या होता है कि जो डोमेस्टिकेट बीज होती हैं उनको बी हाइव में रखा जाता है, और जो बीज फ्लावर्स का नेक्टर लेती हैं, जो नेक्टर अपने आप जैसे आप देखते हो ना, किसी भी मधुमक्खी को वो फ्लावर के ऊपर बैठ के उसका नेक्टर ले रही होती हैं, और उस नेक्टर की हेल्प से जो फ्लावर्स जो
उस नेक्टर की हेल्प से जो बीज हनी बनाती हैं उस हनी को वो बी हाइव में स्टोर करती हैं. सो बी हाइव इज़ द प्लेस वेयर हनी बीज लिव. येस, इन योर लैंग्वेज वी कैन से दैट बी हाइव, ये मधुमक्खी का छत्ता वो प्लेस होती है जहाँ पे मधुमक्खी रहती हैं. इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरोग्राफी के बारे में. सो फ्लोरोग्राफी का मतलब होता है कि फ्लावर्स को अलग अलग तरीके के नाम देना. जैसे कि आप रोज़ फ्लावर को, जो रोज़ हमारा फ्लावर होता है, उसे एज एन सिंबल ऑफ लव माना जाता है. सो फ्लोरोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी फ्लावर के मीनिंग को असाइन करना. जैसे कि आप रोज़ को फ्लावर ऑफ लव मानते हैं, डेज़ी को आप फ्लावर ऑफ सिंबल ऑफ इनोसेंस मानते हैं. तो फ्लोरोग्राफी का मतलब होता है मीनिंग असाइन करना हर फ्लावर को. आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ इन योर होम्स.